नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। ये वक्त होता है चुनावी शो का, लेकिन इस वक्त की बहुत बड़ी खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के मालेगांव, नांदेड़, अमरावती में इस वक्त जो हो रहा है उसकी पूरे देश में जबरदस्त चर्चा है और इसको लेकर अब सियासत भी बहुत तेज हो रही है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में जबरदस्त हिंसा और आगजनी हुई है। अब मालेगांव, नांदेड़, अमरावती से ये बड़ी खबर आ रही है। जबरदस्त तनाव यहां पर बना हुआ है और ये नांदेड़ की तस्वीर आपके सामने। नांदेड़ में जिस वक्त हिंसा हो रही थी उस वक्त की ये तस्वीर आपके सामने। हजारों लोगों की भीड़ यहां थी। त्रिपुरा में कुछ दिन पहले हुई हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान मुस्लिम गुटों में आपसी झड़प हुई और इस झड़प में एक एडिशनल एसपी, एक इंस्पेक्टर समेत 5 से 7 लोग घायल हुए हैं। पथराव के दौरान की ये तस्वीर आपके सामने है। कुछ नागरिकों को भी इसमें चोट आई। तुम लोग अंदर आ जाओ सर। नांदेड़ के एसपी ने कहा कि दोषियों के खिलाफ केस दर्ज होगा। पहले 2 ग्रुप आपस में भिड़ गए, जबरदस्त पथराव होता रहा। हजारों लोगों की भीड़ यहां पर मौजूद थी, पुलिस बल भी मौजूद था। सर 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 तुम लोग अंदर आ जाओ सर। और ये देखिए, ये तस्वीर आपके सामने जहां हजारों लोगों की भीड़ एकजुट हो चुकी थी। ऐसे नारे लगाकर मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमान के खिलाफ ऐसे गुस्ताखाना नारे लगाए कि हम वो नारे कभी सुन भी नहीं सकते, बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। ऐसे नारे लगाकर मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमान के खिलाफ हजारों लोगों की इस भीड़ को यहाँ संबोधित किया जा रहा था, लेकिन यही भीड़ बाद में बेकाबू हो गई और हालात बिगड़ते चले गए। ऐसे नारे लगाकर मुसलमानों के खिलाफ। जिस चौक की तस्वीर आपको दिखा रहे थे, जहां लोगों को संबोधित किया जा रहा था, प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन हजारों लोगों की भीड़ जिस वक्त बेकाबू हो गई, उसके बाद मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने हालात को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन तनाव बढ़ता गया, आगजनी शुरू हो गई, तोड़फोड़ शुरू हो गई। और इस वीडियो को अगर आप गौर से सुनेंगे तो यहाँ हालात जिस तरीके से बेकाबू होते जा रहे थे, लोगों को घर में रहने की भी हिदायत दी जा रही थी। हजारों की संख्या में समुदाय विशेष के लोग यहाँ पर एकजुट हो चुके थे, लेकिन जिस वक्त इनको यहाँ पर संबोधित किया जा रहा था, यहाँ प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन उसके बाद अचानक माहौल बदल गया, हिंसा शुरू हो गई, पथराव शुरू हुआ, जबरदस्त पथराव हुआ मौके पर। और जो पुलिस मौके पर मौजूद थी, हालात को इससे पहले कि पूरी तरह से काबू में करने की कोशिश कर पाते, आगजनी शुरू हो गई। अब हंगामे और तोड़फोड़ के साथ साथ आगजनी की तस्वीर भी आपके सामने। बेहद ही परेशान करने वाली ये तस्वीरें हैं। नांदेड़ की एक और तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। त्रिपुरा हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा था, बंद बुलाया गया था, उसी दौरान सड़क पर कोहराम मच गया। नांदेड़ में हुई हिंसा के दौरान पुलिस वालों को कैसे निशाना बनाया गया, तस्वीरों के जरिए साफ नजर आ रहा है। नांदेड़ में 2 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं, कुछ आम नागरिकों को भी चोटें आई हैं। हालात इस कदर बिगड़ गए कि पुलिस भी लोगों को घर में रहने की हिदायत देती नजर आई। और ये त्रिपुरा में हुई हिंसा के विरोध में जब मालेगांव में प्रदर्शन हो रहा था, नांदेड़ में ये प्रदर्शन हो रहा था, उसी वक्त की ये पहली तस्वीर आपके सामने है। लेकिन उसके बाद हालात लगातार बिगड़ते गए। प्रदर्शन के दौरान ही लोग आपस में भिड़ गए। ऐसे नारे लगाकर जबरदस्त हिंसा हुई, जो गाड़ियां थी उनमें तोड़फोड़ कर दी गई, पथराव हुआ, जगह जगह आगजनी हुई। खासी मशक्कत पुलिस को करनी पड़ी और एक एडिशनल एसपी के घायल होने की इस दौरान खबर है। एक इंस्पेक्टर को भी झड़प में चोटें आई हैं। ये सड़क के बीचों बीच की तस्वीर आपके सामने, जहां एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया और बाजार बंद करवा दिए गए।
बर्दाश्त नहीं कर सकते। न सिर्फ कई दुकानों को नुकसान पहुंचा है बल्कि घरों को भी नुकसान हुआ है। तोड़फोड़ की गई, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, शीशे तोड़ दिए गए, रास्ते में जो गाड़ियां थी उन पर पथराव हुआ। ये दो तस्वीरें एक साथ इसलिए आपको लगातार हम दिखा रहे हैं क्योंकि पहले यहां जब बंद बुलाया गया था तो इसी चौक पर प्रदर्शन हो रहा था, रैली निकाली जा रही थी और इस बीच इस त्रिपुरा में हुई हिंसा के विरोध में जिस दौरान ये प्रदर्शन हो रहा था, यही भीड़ बाद में बेकाबू हो गई और नतीजा आपके सामने है। देखिए, तनाव फैला हुआ है पूरे इलाके में, हिंसा लगातार होती रही, शहर में हिंसा इस कदर बिगड़ गई, हालात इस कदर बिगड़ गए कि पुलिस लगातार यहां पर अनाउंस करती रही कि अपने घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि यहां जब भीड़ बेकाबू हो गई, हालात बिगड़ते गए तो रास्ते में बीच सड़क में गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, तोड़फोड़ शुरू की गई, पथराव हुआ। मालेगांव की तस्वीर अब आपके सामने होगी। सबसे पहले यहीं पर हिंसा हुई थी। दरअसल त्रिपुरा में हुई हिंसा के विरोध में आज नासिक जिले में पड़ने वाले मालेगांव में मुस्लिम समुदाय में बड़ा मोर्चा निकाला था और मालेगांव के अब्दुल हमीद चौक पर प्रदर्शन और रैली निकाली जा रही थी, लेकिन रैली के बीच मुस्लिम समुदाय के ही दो ग्रुप आपस में भिड़ गए, जबरदस्त पथराव शुरू हो गया। मौके पर 5 से 6 हजार लोगों की भीड़ मौजूद थी, पुलिस फोर्स को तैनात किया गया, लेकिन फिर भी हिंसा हो गई, कई गाड़ियों में पथराव हुआ। मालेगांव में इस वक्त जबरदस्त तनाव बना हुआ है। हिंसा के बाद शहर में बाजार बंद करा दिए गए हैं, पुलिस ने लोगों को घर में रहने की हिदायत दी है और ये अब्दुल हमीद चौक पर हजारों लोगों की भीड़ जिस वक्त इकट्ठा थी वही तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि बताया यह जा रहा है कि पिछले दिनों त्रिपुरा में हुई हिंसा के विरोध में ही मालेगांव में ये प्रदर्शन हो रहा था और उसी प्रदर्शन के दौरान ही लोग आपस में भिड़ गए। और जब यहाँ ये कुछ और इलाकों की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि सड़क के एक हिस्से से जब लोगों को यहाँ पर हटाना शुरू किया गया तो उसके बाद का ये मंजर और भी डराने वाला था। न सिर्फ कई दुकानों को बंद करा दिया गया, बीच सड़क पर जो गाड़ियां थी, जो बाइक थे, स्कूटर थे, उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। ये उसी चौक चौराहे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां से लोगों को बाद में हटा जरूर दिया गया, लेकिन उसके बाद ये डरावनी तस्वीरें आई क्योंकि हर गाड़ी के शीशे टूटे हुए, यहां तक कि पुलिस की गाड़ियों पर भी पथराव किया गया। कई गाड़ियों के न सिर्फ शीशे तोड़ दिए गए बल्कि उनको आग के हवाले कर दिया गया और यही वजह है कि खबर आ रही है कि कई स्थानीय लोग भी चोटिल हुए हैं। इस झड़प के दौरान कई लोगों के घायल होने की खबर है और जो सुरक्षाकर्मी मौके पर मौजूद थे उन्हें भी चोटें आई हैं। मालेगांव की ये तस्वीर आपके सामने है। तो ये तस्वीर आपके सामने उस जगह की अब्दुल हमीद चौक ये बताया जा रहा है जहां पर प्रदर्शन हुआ। पहले रैली निकाली गई, लेकिन रैली के बीच ही समुदाय के दो ग्रुप में आपस में झड़प हो गई, जिसके बाद तनाव फैल गया, हिंसा होती रही, जबरदस्त पथराव होता रहा। इसी जगह पर बताया जा रहा है 5 से 6 हजार लोगों की भीड़ मौजूद थी और पुलिस बल की तैनाती भी थी और पुलिस की मौजूदगी में यहां पर जबरदस्त पथराव होता रहा। इस पथराव के बाद कैसे शहर में तनाव बना हुआ है, तस्वीर आपके सामने। अभी नासिक के एसपी ने भी हालात की पूरी जानकारी शेयर की है, सुनिए क्या कहा। वो शांतिपूर्ण है। शाम को जो घटना हुई थी उस सिलसिले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। अभी फिलहाल मालेगांव में परिस्थिति शांतिपूर्ण है। उसी के साथ जो रेगुलर दलन वलन है वो भी शुरू हुआ है। मैं अफवाहें फैला रहे हैं उनसे उनको एक कहूँगा कि अफवाहें कोई ना फैलाए या फिर उन पर कायदेशीर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। अभी फिलहाल जो है पुलिस इस सिलसिले में आगे की कार्रवाई करके कायदेशीर कार्रवाई जो कर रही है। मामले की जांच की जा रही है, लेकिन पुलिस ये अपील कर रही है कि अफवाहों पर ध्यान ना दे। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस की तरफ से हर इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है, गश्त हो रही है, जगह जगह पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। लेकिन ये उसके बाद का मंजर है जहां पर हमने देखा किस तरीके से पुलिस की गाड़ियों पर पथराव हुआ, यहां तक कि जो गाड़ियां इलाके में खड़ी हुई थी उनके शीशे तोड़ दिए गए, आसपास की दुकानों को बंद करवा दिया गया और स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन अभी भी इस भले ही यहां से रास्ते से कुछ लोगों को हटाया जा चुका है, लेकिन पुलिस की कोशिश यही है कि हालात पर नजर बनाए रखें। और महाराष्ट्र में जिस तरीके से इस हिंसा की शुरुआत हुई उसके बाद मंत्री छगन भुजबल ने क्या कहा, सुनिए। हम लोग देख रहे हैं कि मोर्चे निकल रहे हैं और फिर आपको तो पता है कि मोर्चे निकलते हैं तो निकलते तो ठीक है, मगर उसको कंट्रोल में रखना जो है बड़ा कठिन होता है। मालेगांव में भी जो है कुछ घटना घटी है, कुछ कई जगह जो है
पथराव हुआ है, पुलिस वहाँ पहुंचे हैं। मैं सारे लोगों को जो है ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि इस 125 करोड़ का अपने देश में जो है कुछ लोग जो है जानबूझकर ये हिंदू मुस्लिम झगड़ा बढ़ता रहे और शांति निर्माण करने की कोशिश करते हैं। हमको उनके इस प्लान में, इस जंगल में नहीं फंसना चाहिए। मालेगांव और नांदेड़ की तस्वीर हमने आपको दिखाई। अब अमरावती में हुई हिंसा की तस्वीर भी आपके सामने है और यही हिंसा की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज आपके सामने है, कैसे हजारों की भीड़ एक दूसरे पर टूट रही थी। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन करने के लिए जो लोग जुटे थे उन्हीं के बीच झड़प हो गई। एक दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई हैं और हालात किस तरीके से यहां पर भी बेकाबू होते रहे इन सीसीटीवी तस्वीरों के जरिए सामने आ रहा है। और इस वक्त हालात क्या है, पुलिस की तरफ से पूरे मामले की जांच के बाद क्या बताया जा रहा है, और अपडेट के साथ इंडिया टीवी संवाददाता राजीव सिंह और जयप्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, इस वक्त हालात बताएं, क्योंकि यहां हम देख रहे हैं अब्दुल हमीद चौक था जहां पर हजारों लोगों की भीड़ थी, लेकिन यही भीड़ बाद में बेकाबू हो गई, कैसे? बिल्कुल, देखिए, जो नासिक के एसपी सचिन पाटिल, जिनका भी बयान सामने आया है, उनसे भी मेरी बात हुई। प्रमोद सेवाले जो नांदेड़ के एसपी है, उनसे भी मेरी बात हुई है। उनका यह कहना है कि अभी स्थिति जो है वो शांतिपूर्ण बनी हुई है, लेकिन माहौल जो है तनावपूर्ण है। ऐसे में लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी जा रही है। दरअसल ये हिंसा क्यों हुई, इसको लेकर जब उनसे जानकारी लेने की कोशिश की है तो उनका यह कहना था कि दरअसल ये जो पूरी रैली निकाली गई थी, तो रैली निवेदन देने के लिए निकाली गई थी, लेकिन निवेदन देने के बाद में जब दोबारा ये हजारों का हुजूम वापस लौट रहा था तो ये लोग चौक पर इकट्ठा होकर भाषणबाजी करना चाह रहे थे, वहां से लोगों को संबोधित करना चाह रहे थे, और पुलिस ने उनसे इस बात की दरख्वास्त की कि इस बात की इजाजत नहीं दी गई है कि चौक पर, हाईवे पर खड़े होकर लोगों का जो हुजूम है उसको संबोधित करे, उससे हालात बिगड़ सकते हैं। और जब पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की तो एक ही समुदाय के दो ग्रुप आपस में भिड़ गए, क्योंकि एक ग्रुप ऐसा था जो पुलिस की बात से इत्तेफाक रख रहा था, लेकिन दूसरा ग्रुप ऐसा इस बात को मंजूर नहीं कर रहा था, और इसी वजह से जो यहां पर हिंसा देखने को मिली, यही बात नांदेड़ के एसपी प्रमोद सेवाले ने भी कही, और यही बात जो है सचिन पाटिल जो कि नासिक के एसपी, उन्होंने भी कही। फिलहाल आपको बता दें कि नांदेड़ में एडिशनल एसपी जो है वो चोटिल हुए हैं, एक इंस्पेक्टर बैंक का अधिकारी चोटिल हुआ है, 5 से 7 अन्य पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं, साथ साथ में कुछ सिविलियन भी चोटिल हुए हैं। त्रिपुरा में हुई हिंसा के विरोध में आज महाराष्ट्र के कई शहरों में मुस्लिम समुदाय प्रदर्शन कर रहा था और इस प्रदर्शन के दौरान खूब हिंसा हुई। 3 तस्वीरें एक साथ आपके सामने हैं। मालेगांव, नांदेड़ और अमरावती की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार पथराव होता रहा, तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई। जयप्रकाश सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। जयप्रकाश, कड़ी चुनौती भी यहां पर सुरक्षा बल के सामने कि किस तरीके से पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक की जांच के बाद क्या बताया जा रहा है? जयप्रकाश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी 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 सुरभि, आवाज आ रही है। जयप्रकाश, बताएं, पुलिस फिलहाल पूरे मामले के बाद अब क्या कह रही है? देखिए, पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जो तीनों जिले हैं उसमें स्थिति कंट्रोल में आ चुकी है। मामला जो है वो संवेदनशील है, इसलिए पुलिस गश्ती लगा रही है। जितने तीनों जिले हैं, मालेगांव, नासिक का जो रूरल पार्ट है, और इसके अलावा जो नांदेड़ और अमरावती, तीनों जिलों में जो है पुलिस तैनात है अलग अलग इलाकों में, जहां पर ये इस तरीके की झड़पों की खबरें आई थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि त्रिपुरा में जो हिंसा हुई उसका असर जिस तरीके से महाराष्ट्र के 3 जिलों में आया है, तो महाराष्ट्र सरकार भी हाई अलर्ट पर है। महाराष्ट्र की जो गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री है, उसने अलग अलग जिलों के एसपी और कलेक्टर को आदेश दे दिए हैं। प्रमोद सेवाले जो नांदेड़ के एसपी हैं, उनको भी ये आदेश है कि आज जो है पूरे जिले में जो नाकाबंदी है उसे बढ़ाई जाए और पुलिस नजर बनाए रखे पूरे मामले की जांच पर भी। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। जयप्रकाश, शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।